तो चलिए सी प्लस में आज अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसके थ्रू अपन उसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो वर्ल्ड में कुछ भी एग्जिस्ट करता है, कोई भी थिंग्स, आइटम्स, वो सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बट अपन प्रोग्रामिंग में देखें तो इसको अपन ऐसे बोलेंगे कि इंस्टेंस ऑफ क्लास है ये, और ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जैसे क्लास की तरह, कि इसको यूज़र खुद क्रिएट करेगा और उसका नाम भी यूज़र ही डिसाइड करेगा जो भी करेगा। एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अपन देखते हैं इस नोट्स के थ्रू। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ कि इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। एक तो होता है प्री डिफाइंड जो खुद से इनबिल्ट हो पहले से इसके अंदर। एक होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड में क्या होता है, जो यूज़र क्रिएट करता है इसको वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हो जाएगा। फिर आता है इसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं मैंने। सबसे पहले लिखी है स्टेट 1। इसमें लिखा मैंने फर्स्ट के अंदर स्टेट का मतलब क्या है कि जो डेटा मेंबर जो अपने बनाएंगे या फिर जो एट्रीब्यूट्स हैं जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे वो स्टेट के अंदर आएंगे। सेकंड मैंने लिखा है इसका बिहेवियर में आएंगे इसकी मेंबर फंक्शन या फिर मेथड्स बोल सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट की एक्शन को डिफाइन करेंगे ना वो होते हैं इसकी बिहेवियर मान सकते हैं इसकी। ठीक है। थर्ड है इसका आइडेंटिटी, यानी इसकी जो यूनिक एग्जिस्टेंस है जो और ऑब्जेक्ट से इसको अलग बनाती है वो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो एक ऑब्जेक्ट की 3 प्रॉपर्टी होती हैं स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे या फिर अपन देख सकते हैं कि डिक्लेयर कैसे होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना हो तो आपको सबसे पहले क्लास का नेम स्पेस, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम देना, लास्ट में सेमीकोलन लगा देना मेन फंक्शन के अंदर। तो ऐसे अपन एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मैंने क्लास की वीडियो में बताया था, वैसे तो थोड़ा सा इसका चलो आप फिर से देख लेते हैं। तो मैंने क्लास में बता दिया था कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल आपको क्लास की वर्ड यूज़ करना है, उसके बाद में क्लास का नाम देना आपको। जैसे मैंने माई क्लास नाम से क्लास बनाई है, ये फिर कर्ली ब्रैकेट्स आ गए इसके, लास्ट में सेमीकोलन लगाना है और बीच में जो भी क्लास के डेफिनेशन है वो लिख सकते हो आप उसके अंदर कोड में। ये अपनी क्लास एंड हो गई इधर ही। फिर अपन चलेंगे मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में अपन क्या लिखेंगे, माई क्लास मैंने लिखा, जो भी क्लास का नाम है वो लिखो। उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो ओबीजे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे इसमें दिया है OBJ1 दिया है मैंने, बस उसके बाद मैंने कोमल करके OBJ2 बनाया है। तो ऐसे मैंने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाए हैं। मैंने इसमें 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं OBJ1 और OBJ2। उसके बाद मैंने लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। ये मैंने रिटर्न 0 कीवर्ड लगा दिया इधर, इसका मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा अभी। और ये अपना मेन मेथड को बंद कर दिया। तो इस तरह अपन एक क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है सेमीकोलन। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इसकी डेटा मेंबर और मेथड्स को एक्सेस करना हो तो अपन उसके लिए अपन डॉट ऑपरेटर काम में लेते हैं। ये देखो ये लिख रखा कि डॉट ऑपरेटर काम में लेंगे। वो कैसे काम में लेंगे, देखो एक सिंपल एग्जांपल लिखा हुआ है इसके अंदर, उसके थ्रू देखते हैं। तो ये अपनी क्लास थी माई क्लास नेम से। इसके अंदर मैंने एक तो ये बनाया है डेटा मेंबर, ये बनाया मैंने मेंबर फंक्शन अपना। ठीक है। फिर मैं आया मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले लिखा क्लास का नाम, फिर मैंने लिखा OBJ, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने लिखा OBJ, सेमीकोलन लगा दिया। फिर अपन उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो सबसे पहले लिखा मैंने OBJ, फिर आपको डॉट ऑपरेटर लगाना है। फिर जिसको भी एक्सेस करना है आपको वो लिख दो। जैसे मेरे को डाटा एक्सेस करना है तो मेरे को मैंने लिखा OBJ डॉट डाटा के अंदर वैल्यू चली जाए 10, तो 10 वैल्यू साइन हो जाएगी ऑब्जेक्ट के उस डाटा के अंदर। जो डाटा वेरिएबल अपना ये बना रखा मैंने इसमें, तो ये आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने बनाया कि OBJ डॉट डिस्प्ले। अभी ये क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा इधर से। तो ये OBJ डॉट डिस्प्ले का मतलब है कि अपन यहाँ से मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, और OBJ डॉट डाटा का मतलब है कि अपन एक्सेस कर रहे हैं किसको, डाटा मेंबर को। ओके, ये मेन मेथड हो गया कंप्लीट अपना। तो इस तरह एक ऑब्जेक्ट बनता है, उसके थ्रू अपन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
तो इसको देव सी प्लस में कोड के थ्रू देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो चलो अब अपन देखेंगे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट का कोड है वो देव सी प्लस में कैसे लिखते हैं, उसके थ्रू अपन कैसे डाटा मेंबर को एक्सेस करेंगे। एक क्लास के अंदर बनाएंगे अपन डाटा और डाटा मेंबर्स उनके, और मेंबर फंक्शन बनाएंगे, उनको कैसे एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो उनका कोड लिखते हैं चलो। तो सबसे पहले अपन एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद में क्लास का नाम देंगे। चलो शुरू करते हैं। क्लास कीवर्ड यूज किया, क्लास का नाम दे दिया XYZ। एक क्लास क्रिएट हो गई अपनी सिंपल। इसके अंदर अपन एक वेरिएबल बना देते हैं जिसे डाटा मेंबर बोलेंगे अपन, इंट डाटा सेमीकोलन। अब ये कमेंट लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, डाटा मेंबर है ये तो अपना। ओके, अब एक बनाते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, आपको एक एक्सेस स्पेसिफायर जरूर यूज करना है इसके अंदर। जैसे मैं करता हूँ पब्लिक, वरना एरर आएगी प्रोग्राम में। पब्लिक जो भी अब डाटा वो पब्लिकली बाहर यूज कर सकते हैं अपन क्लास से डायरेक्ट। void fun, मैंने fun नाम का एक फंक्शन यूज किया है, आप और कोई नाम से बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको चेंज करते हैं, आज इसको बनाते हैं प्रिंट नाम से, प्रिंट। ये अपना चालू हो गया। तो ये सिंपल, अब अपन प्रिंट करवाएंगे डेटा को। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको x। तो सबसे पहले x इसके अंदर वैल्यू आएगी, उसको अपन डाटा के अंदर कॉपी करवा देते हैं। तो डाटा इज इक्वल x सेमीकोलन। अभी इस डाटा को करवाएंगे सी आउट, प्रिंट करवाना अपने को। तो अपन लिखेंगे सी आउट डाटा। तो जो भी वैल्यू होगी वो डाटा क्या जाएगी। इससे पहले अपन एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं इसके अंदर, वैल्यू इज डाटा। ओके, तो अभी अपन डाटा की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। ये फंक्शन अपने को क्या रिटर्न करेगा, डाटा की वैल्यू। तो ये अपनी क्लास का प्रोग्राम हो गया सिंपल। ये क्लास यहाँ पर एंड हो गई। अब अपन लिखेंगे मेन मेथड। मेन मेथड में क्या करेंगे, अपन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू अपन जो अपन x की वैल्यू है वो पास करेंगे इस फंक्शन के थ्रू, और फिर फंक्शन को कॉल करेंगे। चलो इसका मेन मेथड लिखते हैं, इंट मेन। ये अपना मेन मेथड आ गया। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें क्लास का नाम। तो क्लास का नेम क्या है, XYZ है अपना। तो XYZ स्पेस देके आप एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे X तो नहीं कर सकते अपन, W, E, R, T, Y कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने इतने ऑब्जेक्ट बना दिए इसके। तो अब अपन इन सभी को काम में ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ W को काम में। सबसे पहले W के थ्रू अपन एक्सेस करते हैं किसको, अपन डाटा के अंदर भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर अपने को डायरेक्ट डाटा को एक्सेस करना हो यहाँ से, तो अपन लिख देंगे w.data इज इक्वल, मेरी वैल्यू डाल दो डाटा के अंदर 10। ओके सिंपल। तो अभी डाटा के अंदर 10 वैल्यू साइन हो जाएगी डायरेक्ट। या फिर अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाया हुआ है उसको कॉल करेंगे यहाँ से, उसका नाम है प्रिंट, w.print। ये रहा अपना फंक्शन। w.print के अंदर अपन पास करेंगे वैल्यू, जैसे मैंने 34 कर दी, ये सेमीकोलन लगा दिया। ये अपना मेन मेथड है। अभी ये क्या करेगा, जो ये w अपना क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, इन सबको एक बार हटा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ अभी देखो, w ये ऑब्जेक्ट है क्लास का, ये प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा और साथ में एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेगा 32। तो यानी ये लेके जाएगा क्लास के पास में। तो क्लास के जो प्रिंट फंक्शन अपना इधर ये रहा प्रिंट फंक्शन, इसके पास में आएगा। तो ये इस पैरामीटर में इसको सेव करवाएगा। तो ये वैल्यू जो 34 थी वो x के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद में जो x के अंदर अब कितनी आ गई 34। अब x की वैल्यू चली जाएगी डाटा के अंदर। तो अभी डाटा के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 34। तो अभी ये जो क्या रिटर्न अपने सी आउट कराया डाटा को, तो डाटा के अंदर पहले कुछ भी नहीं था, इधर अपने खाली इसको डिक्लेयर किया था, अभी इधर सी आउट करवा रहे हैं। तो इसके अंदर अब कितनी वैल्यू आ गई होगी 34।
तो चेक करते हैं अभी इसकी वैल्यू इसके अंदर कितनी आई है। तो इसको वाइट स्पेस कर देते हैं 1 मिनट। तो ये देखो ये पूरा कोड दिख रहा होगा आपको। तो इसको करते हैं अपन रन F11 की से। तो ये देखो ये आउटपुट आया है, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। वैल्यू इस डाटा, अपनी वैल्यू कितनी आ गई डाटा की 34। तो इस तरह अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, उसके जो मेथड्स बनाए उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर वीडियो थी। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कल।